नमस्कार मित्रों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे देवराज इंद्र के बारे में, जिन्हें हिंदू धर्म में देवताओं के राजा और ब्रह्मांडीय संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। आइए इस यात्रा में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझें और जानें कि कैसे वे देवताओं के नेतृत्व, मानवता की सेवा और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवराज इंद्र, जिन्हें सामान्यतः इंद्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और विकसित होती हुई भूमिका निभाते हैं। वो एक देवता और ब्रह्मांडीय प्रशासक के रूप में जटिल और बहुआयामी स्थान रखते हैं। इंद्र की कहानी वीरता, मानवीय कमजोरियों और ब्रह्मांडीय भूमिकाओं की चक्रीय प्रकृति जैसे विषयों को जोड़ती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से ऋग्वेद में, इंद्र को सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवताओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उनका दिव्य व्यक्तित्व साहस, युद्ध कौशल और प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण जैसे गुणों से परिपूर्ण है। वे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखने और समृद्धि सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। देवताओं के राजा के रूप में उनकी स्थिति उन्हें एक शक्तिशाली नेता बनाती है, लेकिन वे ईर्ष्या, घमंड और सत्ता खोने के डर जैसे मानवीय भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील है। इंद्र वज्र, बिजली धारण करते हैं और वर्षा, तूफानों और आकाश पर शासन करते हैं। वे वर्षा और जल को नियंत्रित करते हैं, जो जीवन और समृद्धि के लिए आवश्यक है। उनकी वर्षा प्रदान करने की क्षमता उन्हें कृषि समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इंद्र सबसे अधिक वृतासुर नामक नागदैत्य को पराजित करने के लिए प्रसिद्ध है। इंद्र की प्रतिमा और प्रतीक उनकी गतिशीलता और शक्ति को दर्शाते हैं। वज्र, उनका प्रमुख हथियार, वज्र बिजली का शस्त्र, शक्ति, सामर्थ्य और दैवीय अधिकार का प्रतीक है। ऐरावत, एक भव्य सफेद हाथी इंद्र का वाहन है, जो राजसी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। सुरभि, इंद्र का संबंध कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, से है, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। स्वर्ण रथ, इंद्र को अक्सर एक स्वर्णिम रथ पर सवार दिखाया जाता है, जो उनके स्वर्गीय और दिव्य पद का प्रतीक है। इंद्र की वीरता के कार्य कई हिंदू कथाओं में प्रमुखता से वर्णित है, जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। वृत्रासुर वध, वृत्रासुर, एक शक्तिशाली असुर, ने संसार के जल को रोक रखा था, जिससे सूखा और पीड़ा फैली। वज्र से सुसज्जित होकर, जिसे दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया था, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इससे जल मुक्त हुआ और पृथ्वी की उर्वरता सुनिश्चित हुई। वृत्रासुर को हराकर इंद्र ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल की और इस महान कार्य के लिए इंद्र को वृत्रहंता, वृत्र के संहारक, की उपाधि प्राप्त हुई। समुद्र मंथन, अमृत, अमरत्व का अमृत, की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में इंद्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि आरंभ में उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनके अहंकार के कारण शापित किया गया था, लेकिन इस घटना में उनकी नेतृत्व क्षमता ने देवताओं की रक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी को उजागर किया। हालांकि इंद्र महान है, उन्हें अक्सर मानवीय कमजोरियों के साथ चित्रित किया जाता है। उन्हें अपने सिंहासन को लेकर असुरक्षित, दूसरों की शक्ति से ईर्ष्यालु और भोगविलास में लिप्त दिखाया गया है। कई कहानियां उनके गलत निर्णयों और नैतिक त्रुटियों को उजागर करती है, जैसे ऋषियों के साथ उनके संघर्ष और तपस्वियों से उनका भय, जो अपनी कठोर तपस्या के कारण उनकी सत्ता को चुनौती देते हैं। इंद्र की मानवीय कमजोरियां अहिल्या की कथा में स्पष्ट होती है, जहां उनकी वासना उन्हें छल और दंड की ओर ले जाती है। अहिल्या, महर्षि गौतम की पत्नी, अपनी सुंदरता और तप के लिए प्रसिद्ध थी। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अहिल्या की अद्वितीय सुंदरता से प्रभावित हो गए और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखी। एक दिन इंद्र ने छलपूर्वक महर्षि गौतम का रूप धारण किया और उनकी अनुपस्थिति में आश्रम में प्रवेश किया और उनके साथ संबंध बनाए। महर्षि गौतम को यह घटना उनकी तपोबल से ज्ञात हुई। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र और अहिल्या दोनों को शाप दिया। गौतम ऋषि ने इंद्र को उनके कुकर्म के लिए शाप दिया कि उनका शरीर स्त्री के समान हो जाए और उनका पुरुषत्व नष्ट हो। हालांकि देवताओं के आग्रह पर यह शाप आंशिक रूप से संशोधित हुआ और इंद्र को सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला, कहा जाने लगा।
अहिल्या को शाप मिला कि वो पत्थर बन जाएं और युगों तक निर्जीव अवस्था में रहें। हालांकि ऋषि ने कहा कि जब भगवान राम उनके चरण स्पर्श करेंगे तब वे शुद्ध होकर पुनः अपनी मानव अवस्था में लौटेंगी। कई वर्षों बाद भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते समय गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। राम ने अहिल्या के पत्थर रूप को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिससे वो पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आई। उनके उद्धार को पवित्रता और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। ये कथा इंद्र को एक ऐसा पात्र दिखाती है जो नैतिक त्रुटियों का शिकार हो सकता है। गोवर्धन पर्वत की घटना में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चुनौती दी और वृंदावन के लोगों को इंद्र के क्रोधवश लाए गए भीषण वर्षा से बचाया। ये कथा मुख्यतः श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है और भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र की घमंड को तोड़ने और गोवर्धन पूजा की स्थापना की कहानी है। गोकुल और ब्रज के निवासियों की परंपरा थी कि वे इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्र को गोकुल वासियों की इस पूजा से प्रसन्नता होती थी, क्योंकि वह अपने आप को देवताओं और मानवों का संरक्षक मानते थे। लेकिन एक बार बालकृष्ण ने गोपों से पूछा, इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? जब उन्हें बताया गया कि इंद्र वर्षा करते हैं और फसलें उगाते हैं, तो कृष्ण ने तर्क दिया कि असली श्रेय प्रकृति, गोवर्धन पर्वत और मेहनत करने वाले गोपों को दिया जाना चाहिए। कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी ने भगवान कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पूजा आरंभ की। इंद्र को यह देखकर अपमानित महसूस हुआ कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गोकुल पर भारी बारिश और तूफान भेजा, जिससे विनाश हो सकता था। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलामयी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, ताकि सभी गोकुलवासी और उनकी गायें उसके नीचे शरण ले सके। ये घटना 7 दिनों तक चली और भगवान कृष्ण ने बिना थके गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। इंद्र को अंततः एहसास हुआ कि वे एक बालक के रूप में स्वयं भगवान विष्णु का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र ने कृष्ण की स्तुति की और स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अहंकार के कारण ये अनुचित कृत्य किया था। ये कथा इंद्र की कमजोरियों को उजागर करती है और विनम्रता का पाठ सिखाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इंद्र को एक देवता और एक पद उपाधि दोनों के रूप में देखा जाता है। पुराणों के अनुसार, विशेषकर पौराणिक परंपरा में, इंद्र का पद समय के साथ बदलता रहता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से पुराणों में, इंद्र का पद कालचक्र और कर्म के अधीन होता है। स्वर्गलोक के शासक और देवताओं के नेता के रूप में इंद्र का पद ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक संतुलन की देखभाल का प्रतीक है। ये पद अत्यधिक पुण्य, सुकर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार यहां तक कि सामान्य प्राणी या अन्य लोकों के जीव भी भविष्य के चक्रों में इसे प्राप्त कर सकते हैं। हर मनवंतर, ब्रह्मांडीय युग में इंद्र का परिवर्तन होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक राजा या राष्ट्रपति का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन पद की प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस दृष्टिकोण से इंद्र शाश्वत नहीं है, वे भी समय और कर्म के ब्रह्मांडीय चक्र के अधीन है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि इंद्र का पद उनके कार्यों, कर्मों और योग्यता के आधार पर बदलता रहता है। मनवंतर क्या है? हिंदू पौराणिक समय चक्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा का जीवन काल 100 दिव्य वर्षों का होता है। उनके प्रत्येक दिन को कल्प कहा जाता है। एक कल्प 14 मनवंतरों में विभाजित होता है और प्रत्येक मनवंतर में देवताओं के राजा देवराज इंद्र का परिवर्तन होता है। इस प्रकार 14 मनवंतरों में अलग अलग इंद्र होते हैं। मनवंतर एक विशाल ब्रह्मांडीय समय चक्र है जिसकी अवधि लाखों करोड़ों वर्षों तक होती है, जिसमें 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होते हैं और ये चारों युग मिलकर एक महायुग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जब चारों युगों के बाद प्रलय आता है और कली का नाश होता है तो एक महायुग का अंत होता है। इस प्रकार भूलोक में 71 महायुग होते हैं। उसके बाद आता है महाप्रलय। महाप्रलय का अंत एक मनवंतर का अंत माना जाता है जिसमें भूलोक का नाश हो जाता है और इस प्रकार 14 मनवंतर होते हैं जो मिलकर एक कल्प होते हैं, मतलब भगवान ब्रह्मा का एक दिन। और इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं
जिसके बाद पूर्ण प्रकृति का प्रलय होता है और फिर ब्रह्मा का निर्माण होता है, और ये चक्र चलता रहता है। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा शासित होता है, जो उस समय चक्र के प्रमुख होते हैं। हर मनवंतर में इंद्र का पद, देवताओं का राजा, बदल जाता है और एक नया इंद्र कार्यभार संभालता है। पुराणों में अतीत, वर्तमान और भविष्य के इंद्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वर्तमान में वैवस्वत मनु का शासन है और ये 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर में हम 28वें महायुग में हैं, मतलब 71 महायुगों में से 27 महायुग बीत चुके हैं। वर्तमान इंद्र, इस मनवंतर के इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक संदर्भित इंद्र है। वो पुराणों, रामायण और महाभारत की अनेक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित है। प्रत्येक मनवंतर में नए इंद्र का चयन उनकी तपस्या, कर्म और पुण्य के आधार पर होता है। ये चक्रीय परिवर्तन ब्रह्मांडीय समय चक्र, काल चक्र और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार इंद्र का पद स्थायी नहीं है और हर मनवंतर में एक नया इंद्र आता है। पुराणों में वर्णित विभिन्न इंद्र, प्राचीन शास्त्रों में पिछले मनवंतरों के कई इंद्रों का उल्लेख मिलता है। 1. विश्वभुक, प्रथम मनवंतर। ये प्रथम मनवंतर था जो स्वयंभूव मनु के शासन में था। विश्वभुक एक शक्तिशाली इंद्र थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखा। 2. विपश्चित, द्वितीय मनवंतर। ये मनवंतर स्वारोचिष मनु के अधीन था। विपश्चित अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। 3. शंभु, तृतीय मनवंतर। ये उत्तम मनु के शासनकाल का समय था। शंभु एक न्यायप्रिय और श्रेष्ठ इंद्र थे। 4. वैदशिरा, चतुर्थ मनवंतर। इस काल में तामस मनु का शासन था। वैदशिरा ने देवताओं के धर्म को बनाए रखा। 5. विद्धु, पंचम मनवंतर। ये रैवत मनु के शासन का समय था। विद्धु अपनी कोमलता और प्रकाशमय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। 6. मंत्रद्रुम, षष्ठ मनवंतर। ये मनवंतर चाक्षुष मनु के अधीन था। मंत्रद्रुम अपनी भक्ति और ऋषियों की रक्षा के लिए विख्यात थे। 7. पुरंदर, सप्तम मनवंतर। वर्तमान इंद्र पुरंदर है जो वैवस्वत मनु के शासनकाल में है। पुरंदर को पुराणों, रामायण और महाभारत की कई कथाओं में प्रमुखता से वर्णित किया गया है। भविष्य के मनवंतरों के इंद्र, पुराणों में आने वाले मनवंतरों के इंद्रों का भी उल्लेख है। 1. बलि, अष्टम मनवंतर। राजा बलि, जो एक धर्मपरायण असुर और प्रहलाद के पोते थे, अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे सावर्णी मनु के शासनकाल में। वामन अवतार, भगवान विष्णु का 5वां अवतार, से पराजित होने के बाद बलि को उनकी नम्रता और भक्ति के लिए यह पद दिया गया। 2. अद्भुत, नवम मनवंतर। ये इंद्र दक्ष सावर्णी मनु के शासनकाल में होंगे। 3. शांति, दशम मनवंतर। ये काल ब्रह्म सावर्णी मनु के अधीन होगा। 4. विष, एकादश मनवंतर। ये इंद्र धर्म सावर्णी मनु के शासनकाल में होंगे। 5. रिद्धामा, द्वादश मनवंतर। ये काल रुद्र सावर्णी मनु के शासन में होगा। 6. दिवसपति, त्रयोदश मनवंतर। ये मनवंतर देव सावर्णी मनु के शासनकाल में होगा। 7. इंद्र सावर्णी, चतुर्दश मनवंतर। ये अंतिम इंद्र सावर्णी मनु के काल में होंगे। इंद्र का द्वैत स्वरूप, वैदिक काल में इंद्र को एक सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता था। उन्हें यज्ञों और स्तुतियों में व्यापक रूप से वर्णित किया गया है, परंतु पुराणों और महाकाव्यों में उनकी प्रमुखता कम हो गई और उनकी मानवसदृश कमजोरियों को अधिक उजागर किया गया। इस द्वैत स्वरूप ने उन्हें एक ओर मनुष्यों के करीब बनाया तो दूसरी ओर पूजा के केंद्र से हटाकर एक ब्रह्मांडीय प्रशासक की भूमिका में सीमित कर दिया। इंद्र का प्रतीकात्मक महत्व, इंद्र प्रकृति की गतिशील शक्तियों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विजय अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, जबकि उनकी कमजोरियां ये दिखाती है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी मानवीय कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं। एक चक्रीय पद के रूप में इंद्र का शीर्षक ये याद दिलाता है कि सत्ता क्षणभंगुर है और नम्रता और धर्म का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे इंद्र को एक विशिष्ट देवता के रूप में देखा जाए या एक अस्थायी पद के रूप में, उनका अस्तित्व ब्रह्मांडीय चक्र और परिवर्तनशीलता का प्रतीक बना रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे इस जानकारी को खोजने
और आपको प्रदान करने में बहुत समय लगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।